बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड ऑप्टिक्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कर रहे थे अपन, जिसमें यहीं से ये नेक्स्ट आज अपन शुरू करते हैं। कार्यविधि। गैसों में दो अणु या परमाणु के सगटे द्वारा ऊर्जा का हस्तांतरण किया जा सकता है। अब ये बड़े जोरदार कॉन्सेप्ट है, पर ये डिटेल में अपने नहीं है। इस प्रक्रिया को दो कणों के मध्य ऊर्जा का अनुनादी हस्तांतरण कहते हैं। ये इसलिए भी कहा है क्योंकि बेसिकली अनुनादी का मतलब है कि कोई भी ऊर्जा अगर मैं इसको देता हूं या इसको ऑसिलेशंस कराता हूं तो ठीक ऐसा ही आगे की ओर ऑसिलेशंस सेम टू सेम मेरे को, अगर उसी को मैं उसी रेंज में खड़ा कर देता हूं तो दोनों समान मतलब आयाम से गति करते हैं या ऑसिलेशंस करते हैं। ये बेसिकली अनुनादी परिभाषा है। यहां इन्होंने ट्रांसफर ऑफ अनुनाद का मतलब भी यही है कि जो जिस पंपिंग तरीके से इसको मान लीजिए यहां से यहां पंप किया, तो ठीक इसी प्रकार से ये भी अपनी ऊर्जा को लेके, या तो कहने का मतलब पंप कर ले और फिर पंप करने के बाद में डीके करता है तो पंप ही कर दे। हम तो इसको क्या आएगा, समिष्ट प्रतिलोमन की स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि N2 अणुओं के उत्तेजित स्तर मित स्थायी होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के 001 कंपन स्तर के समान होते हैं। तो वहां शुरू में भी इसने ये कही थी, एक्साइटेशन स्टेट और कंपन स्तर। कार्बन के अंदर कंपन स्तर होते हैं जिनका उपयोग लिया गया है। बजाय आप ये सोचो कि ऊर्जा स्तरों का, जो इस तरीके के ऊर्जा स्तर N2 में हमने कहा है, डायरेक्ट कहने का मतलब एक्साइटेशन स्टेट में चला जाएगा एटम। उस एक्साइटेड स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड एटम है जो कंपन स्तर को करके ही हासिल कर रहा है, तो इसलिए इसको 001 के रूप में लिखा है। 001 का मतलब है ये सीधा सा क्वांटम नंबर लिखा है, एजिमुथल क्वांटम नंबर लिखा है। तो यहां देखिए आपके पास में, मैंने कल भी कहा था कि यहां जो आपके पास में ये कार्बन डाइऑक्साइड के कंपन स्तर है, उनका जो ऊर्जा का गैप कह दीजिए या ऊर्जा एक्साइटेशन में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, और नाइट्रोजन के लिए आवश्यक ऊर्जा जो उसके एक्साइटेड स्टेट में उत्तेजित अवस्था में मित स्थायी अवस्था तो सेकेंडरी है, तो फर्स्ट टाइम उसको एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा समान होगी, जिनका ऊर्जा स्तर का मान समान है। अब देखिए इस डायग्राम को, तो इस डायग्राम में आगे भी इसका विवरण लिखा, पर अपन मुख्य रूप से बात कर ले क्योंकि हमारे पास में देखो 001 है, परंतु जो हमारे पास में कंपन ऊर्जा स्तर, ये क्या कहना चाहता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कंपन स्तरों के मध्य लेजर संक्रमण। कंपन का मतलब सीधा सा मतलब यह है कि मैंने अगर कोई ऊर्जा दी, अब मैं क्या करूंगा, आप कहोगे साहब आपको कैसे पता लगा कि ये कंपन ऊर्जा स्तर है। मैं अगर मान लीजिए किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा देता हूं तो ये क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं अगर मान लीजिए किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को थोड़ा और बढ़ा देता हूं तो ये एटम क्या करता है, कहने का मतलब अपने एक्साइटेड स्टेट में जाने लग जाता है। अर्थात किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आसपास की ऊर्जा कंपन ऊर्जा या उसके एटम के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को कंपन करवाती है, ऐसी ऊर्जा को हमने कंपन ऊर्जा कहा है। तो यहां मान लीजिए मैंने कहा मैं तो बहुत साधारण सी एक ऊर्जा देता हूं, हाथों को जैसे रगड़ रहा हूं आपस में वैसी ऊर्जा देता हूं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या हो जाता है, कंपन ऊर्जा स्तर में कार्बन अपना कार्यक्रम शुरू कर लेता है। तो अब इस स्टेज में आ गए, यानी कि E5 कंपन ऊर्जा स्तर। यहां से क्या करेगा ये आपके पास में देखो, एक तो देगा इस तरीके से लेजर, जो इन्होंने लिखा है इसको 9.4 माइक्रोमीटर लेजर। यहां जो लेजर की जो बीम आ रही है, उस लेजर की बीम को इन्होंने क्या किया है, क्योंकि उस बीम को, ये बेसिकली क्या है, भेदन क्षमता है। ये क्या करती है, 9.4 माइक्रोमीटर लेजर, यानी हमारी अगर चमड़ी के ऊपर अगर मैं लेजर की बीम डालूं तो वो क्या करेगी, 9.4 माइक्रोमीटर तक हमारी चमड़ी को भेद देगी। ठीक इसी प्रकार से 16.6 माइक्रोमीटर, यानी कि ये इस लाइन की जो हमारे पास में रेंज का जो कुल मिला के किरण पुंज आएगी या उद्दीप्त उत्सर्जन आएंगे, वो कला संबद्ध होंगे, वो हमारे शरीर की चमड़ी को 10.6 माइक्रोमीटर तक लेजर भेद देगा। तो ये एक पर्टिकुलर किसी जो आपके पास में चाहे एल्यूमिनियम के दीजिए या कोई इन्होंने एक पैरामीटर फिक्स किया हुआ है, जो उसकी वजह से इस पैरामीटर में इतना भेदन क्षमता देता है, वह उस लेजर की क्या कहलाती है, मात्रक कहलाती है। ठीक है, तो यहां इसने बंकन विधि में आना है तो इसको ये करना पड़ेगा, और अगर इसको सीमित खिंचाव में आना है तो इसको यहां से इस वाले में जाना पड़ेगा। और ये क्या करते हैं, ये इसकी कहने का मतलब E3 और E4 ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो ये क्या कहना चाहते हैं, आगे बड़ी अच्छी बातें कहेंगे कि आप यहां तो आगे, पर ये जो इसकी समष्टि प्रतिलोमन की जो स्थिति बनी है, इस स्थिति को कौन बनाता है और कैसे बनाता है। तो ये देखिए
जब नलिका में गैस से मिश्रण में विसरण उत्पन्न किया जाता है तो N2 अणु उत्तेजित हो मित स्थायी स्तर में पहुंच जाते हैं। चूंकि इस स्तर में स्वतः उत्सर्जन वर्जित है, अतः इस स्तर में N2 अणुओं की संख्या बढ़ती जाती है और ये अणु मूल अवस्था में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड से संघट्य कर उन्हें उत्तेजित कर देते हैं और स्वयं अपने मूल ऊर्जा स्तर में लौट जाते हैं। देखो यही बस खास बात थी कि ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में या तो अणु अणु संघट्य या अणु परमाणु संघट्य, और कार्बन डाइऑक्साइड अणु उत्तेजित हो उच्च लेजर स्तर E5001 में पहुंच जाते हैं। अब देखिए तो ये कंपन स्तरीय है बेसिकली, तो E4 और E3 यानी कि E4 है जिसका तो कहने का मतलब फर्स्ट है जो एल्यूमिनल क्वांटम नंबर 1 और 00, और E3 का है जो 020 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के निम्न स्तर हैं। तो ये क्या करते हैं, निम्न स्तर मित स्थायी होते हैं। ये मैंने शुरू से वहां भी बोला था क्योंकि ये इस तरीके का है कि इनमें झमेला आएगा जो कि आपको क्या करेगा, ये निम्न स्तर है जो जनसंख्या वित्क्रमण की स्थिति उत्पन्न न हो जाए, यानी निम्न स्तर में जनसंख्या वित्क्रमण की स्थिति उत्पन्न हो, यानी यहाँ अगर मित स्थायी अगर अवस्था है तो यहाँ पे बहुत सारे एटम अगर मान लीजिए एक्साइटेड स्टेट में आके बैठ जाएंगे तो क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ से ये हमारे पास में लेजर नहीं बनेगा। ये भी इन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा। तो इसके लिए ये क्या कहते हैं कि हम हीलियम गैस का मिश्रण में मिलाई जाती है या इसमें ली जाती है। हीलियम उच्च उष्मा चालकता होती है और अतः ये उष्मा की दीवारों को दे, यानी ये क्या करेगी, उष्मा चालक है तो ये उष्मा लेती है और दीवारों को दे देती है और कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा रखती है, जिससे निम्न लेजर जो स्तर है, जो मित स्थायी स्तर है, उनमें अणुओं की संख्या में वृद्धि ना हो। ये वृद्धि नहीं होना ही हमारे लिए क्या फायदे का काम है कि वहां से हमारे को मित स्थायी स्तर से हमारे को जो भी हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट से या आउटर मोस्ट फोटोन देते हैं उद्दीप्त उत्सर्जन के लिए, वो उत्सर्जन का इलेक्ट्रॉन है जो हमारे को क्या करेगा, लेजर बीम देगा। कार्बन डाइऑक्साइड के गैस मिश्रण में N2 उच्च लेजर स्तर में अणुओं की संख्या बढ़ाने में सहयोग करता है। हीलियम निम्न ऊर्जा स्तरों में समष्टि यानी कि डिपोल्यूटेड यानी कि कुल मिला के यहाँ गंदगी पैदा ना होने में मदद करता है हीलियम। तो ये बात जो इसने बताई, इस बात से हमें ये पता चला कि देखो कितनी लोगों ने टेक्नोलॉजी, कितनी पढ़ाई करके और किस तरीके की चीजों को आविष्कार किया है। अब अपन आगे लेजरों के गुण करेंगे और अब ज्यादा आपके इसमें कोर्स में कुछ खास है नहीं, हेलोग्राफी आएगी जो अपन आपको बताएंगे। धन्यवाद।